अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद अदनान। IQ वर्ड में खुशामदीद। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एजुकेटर्स में बार बार पूछे जाने वाले सवालात और जवाबात। तो गाइस, जैसा कि आपको पता ही है कि एजुकेटर की जॉब्स बहुत करीब आ चुकी हैं, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने तो मंजूरी पहले से ही दे चुकी है और अब इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिफाई कर दिया है। तो 25,000 से ज़्यादा एजुकेटर की सीट्स आ रही हैं, लिहाजा अपनी तैयारी जारी रखें और स्टार्ट कर दें। जिन्होंने स्टार्ट कर दी है तो बेस्ट विशेस, और जिन्होंने नहीं स्टार्ट की तो वो स्टार्ट करें। आजकल एजुकेटर्स की और छोटे छोटे टेस्ट्स की या PPSC की तैयारी बंदा घर बैठ के ही कर सकता है। हर किसी के पास मोबाइल है, नेट है, लेकिन अफसोस के साथ यहाँ पर एक एकेडमी माफिया है जो कि बहुत हैवी फीसिस ले लेकर वो तैयारी करवाती हैं। हम इसमें आपकी मदद करेंगे, लिहाजा आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलते हैं हम एजुकेटर में बार बार पूछे जाने वाले सवालात। तो उनसे पहले एक बात कि एजुकेटर में सवालात हम इस तरह रैंडमली नहीं करेंगे, जैसे कि आमतौर पर पेपर में होती हैं, कोई इंग्लिश का पहला आ जाता है, फिर उर्दू का, कोई किसका, कोई इस्लामियत का, कोई इस तरह हम नहीं करेंगे। हम बिल्कुल तरतीब से चलेंगे कि यानी कि पहले पाक अफेयर का अगर कोई भी एक MCQs है तो हम उसको इस तरह तैयार करेंगे कि उसके रिलेटेड जितने भी MCQs आएँ वो हमारे एक ही लेक्चर में क्लियर हो जाएं। फ़र्ज़ करें अगर पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग कब बनी, तो हम पाकिस्तान के सारे ये जो सन होते हैं ना, वो एक ही लेक्चर में याद करें कि मुस्लिम लीग कब बनी, कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की, इस तरह वर्ल्ड वार 1 कब हुई, ख़त्म कब हुई, वर्ल्ड वार 2 कब हुई। ये एक ही लेक्चर में हम इस तरह तरतीब के साथ चलेंगे A to Z। तो चलते हैं हम सबसे पहले टॉपिक में। तो आ गया है हमारा टॉपिक गाइस। तो हमारा टॉपिक है कि 1817 से लेकर 1947 तक जो भी इवेंट्स हुए हैं मेजर, वो आज हमने डिस्कस करनी है। कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं, तो वो इवेंट जो हैं तो इसमें हम सारे सन देख लेंगे, यानी कि इसमें से कोई भी MCQs आए 1817 से लेकर 1947 तक तो हम सारे पिक आउट कर सकें। तो चलते हैं 1817 की तरफ। 1817 से लेकर 1947 के इवेंट्स। 1817 से हम स्टार्ट करते हैं। 1817 में क्या हुआ, सर सैयद अहमद ख़ान पैदा हुए। अब सर सैयद अहमद ख़ान कौन थे? ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी थी जिसने पाकिस्तान बनाने में और दो कौमी नज़रिया की सबसे पहले बुनियाद इसी ने ही रखी। दो कौमी नज़रिया का बाप भी इसी को कहा जाता है और 1817 में पैदा हुए। अब आप सोच रहे होंगे ये फ़ौत कब हुए, तो फ़ौत हम बाद में देखेंगे कि फ़ौत कब हुए हैं। मैंने बिल्कुल इस तरह सीरीज़ लेके गई हैं, जैसे जैसे हिस्ट्री चलती जाती है वैसे वैसे हम आगे चलते जाएंगे। तो गाइस 1817 में सर सैयद अहमद ख़ान पैदा होती हैं और फिर 1857 में क्या होता है, 1857 में वर्ल्ड ऑफ इंडिपेंडेंट जंग आज़ादी हुई और 1857 में हुई। जब मुगलिया सल्तनत का ख़त्म होता है, ज़वाल होता है, तो उसके बाद 1857 में वार ऑफ इंडिपेंडेंट हुई। 1867 में क्या हुई, 1867 में देओबंद दारुल उलूम देओबंद वो हुआ। और 1875 में क्या हुआ, वो म्यू स्कूल बना था। सर सैयद अहमद ख़ान ने एक स्कूल बनाया था जिसकी बुनियाद म्यू स्कूल बुनियाद 1875 में रखी गई। आइए समझ। तो अगेन आपसे कहूँगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। तो उसके बाद चलते हैं 1885 में 1885 में कांग्रेस बनी और A.O. ह्यूम ने कांग्रेस बनाई। और उसके बाद 1893 में 1893 में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तकरीबन हर पेपर में ये पूछा जाता है कि उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी कब हुई, तो वो भी 1893 में। इसमें ये क्या हुआ कि उर्दू और हिंदी का एक
वो डिस्प्यूट चलने लग गया कि वो हिंदू कहते थे कि हम उर्दू को प्रमोट करके हम ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे, और मुस्लिम ये कहते थे वो उर्दू का सारा कुछ ख़त्म कर रहे थे। उसके बाद आते हैं हमारा, और क्या आता है, 1898। 1898 में क्या हुआ? 1898 में एक तो सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात हुई। सर सैयद अहमद ख़ान 1817 में पैदा हुए, 1898 में फ़ौत हो गए। और उसके बाद क्या हुआ? निदवतुल उलमा का वो इवेंट हुआ। और उसके बाद क्या हुआ? निदवतुल उलमा एक बुक है सर सैयद अहमद ख़ान की, वो लिखी गई। और 1905 में क्या हुआ? 1905 में बंगाल को सेपरेट किया गया। 1905 में सेपरेशन ऑफ बंगाल हुआ। उसके बाद क्या हुआ? 1906 में है मुस्लिम लीग बनी। एक तो मुस्लिम लीग बनी और दूसरा शिमला डिस्प्यूशन हुआ। शिमला डिस्प्यूशन और मुस्लिम लीग का क़याम हुआ। उसके बाद 1911 में चलते हैं। 1911 में क्या हुआ? 1911 में मेंटो मॉर्ले रिफॉर्म हुआ। ये मेंटो मॉर्ले रिफॉर्म, ये सब कुछ इवेंट्स मैं ब्रीफली आपको बता रहा हूँ, इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे आगे एक एक लेक्चर में। तो मेंटो मॉर्ले रिफॉर्म 1911 में हुआ। अच्छा, 1911 में एक और भी हुआ। 1911 और 12 में बंगाल की सेपरेशन कैंसिल हुई। 1911 में बंगाल की सेपरेशन कैंसिल हुई कि जो बंगाल को सेपरेट हुआ था 1905 में, तो वो कैंसिल हो गया था, दोबारा बंगाल को कंबाइन। अच्छा, उसके बाद आता है 1913 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी और 1913 में कायदे आज़म आए, यानी कि कायदे आज़म कांग्रेस में भी थे और मुस्लिम लीग में भी थे। 1913 में मुस्लिम लीग में भी आ गए, लेकिन कांग्रेस नहीं छोड़ी थी। 1914 में क्या हुआ? 1914 में वर्ल्ड वार वन हुई। वर्ल्ड वार वन 1914 में हुई। और 1916 में क्या हुआ? 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में। जैसे लखनऊ का मुआहदा हुआ लखनऊ पे, तो वो हम मज़ीद आगे जाके देखेंगे। 1918 को क्या हुआ? 1918 को हुआ कि वर्ल्ड वार टू एक एंड हुई और दूसरा खिलाफत मूवमेंट ने जन्म लिया। ये खिलाफत मूवमेंट का क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू का भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 1919 में क्या हुआ? 1919 में रोलट एक्ट आया। ठीक है, 1919 में रोलट एक्ट आया। फिर 1927 में दिल्ली प्रपोजल और साइमन कमीशन आया। 1927 में दिल्ली प्रपोजल और साइमन कमीशन आया। उसके बाद आता है 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया। नेहरू रिपोर्ट को भी आगे हम जाके करेंगे सर, नेहरू ने जो पेश की थी नेहरू रिपोर्ट, तो उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है 1938 में क्या हुआ? 1938 में हुआ कि कायदे आज़म ने 14 पॉइंट पेश किए, 14 नुकात। और फातिमा जिन्ना ने भी मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। पहले फातिमा जिन्ना मुस्लिम लीग में नहीं थी, उन्होंने शमूलियत इख्तियार की 1938 में। 1939 में क्या हुआ? 1938 में ये हुआ कि एक तो वर्ल्ड वार टू स्टार्ट हुई और डे ऑफ वर्ल्ड वार टू हुई। ठीक है, उसके बाद 1940 में क्या हुआ? उसमें 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई। 23 मार्च 1940 को लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई। उसके बाद चलते हैं कि 1942 में क्या हुआ? 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन कब गया? 1942 में आया। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद आता है 1947 में क्या हुआ? 1947 में ये तो आपको भी पता है, बच्चों को पता है कि 1947 में पाकिस्तान केम इनटू बीइंग हुआ, पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, दुनिया के नक्शे कदम पे उभरा। तो गाइस ये सारी थी हमारी 1817 से लेकर 1947 तक के तमाम तर इवेंट्स। इसमें कुछ रह गए हैं तो वो हम बाद में करेंगे। ये मेजर इवेंट्स मैंने आपको दे दिए हैं। ये एजुकेटर जॉब्स के लिए, पीपीएससी जॉब के लिए, एनटीएस, एफपीसीएस सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको देख लीजिएगा और मैं चाहता हूँ आप भी ऐसे ही करें। अगर आपको यही पीडीएफ चाहिए या फिर पिक चाहिए तो मुझे बताएं, कमेंट्स करें और मैं आपको, या फिर मेरी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आपको वो व्हाट्सएप पे पीडीएफ वगैरह भेज दूंगा या पिक भेज दूंगा नीट एंड क्लीन। तो ये नोट्स बनाएं अपने और
कुछ भी आपको चाहिए तो वो हमें बताएं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।